हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां आज कम कपड़ा पहन करके घूमा करती है, जलसों में जाया करती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को इतना कहने का भी अथॉरिटी नहीं है। और मेरी बहन पर्दा करके जा, तू इस तरीके के कपड़ा पहन करके क्यों जा रही है? तू तो जलसा सुनने के लिए जा रही है। आज मेरी बीवी, तू इतना ज्यादा बन सबर करके कैटरीना की बहन बन करके क्यों जा रही है? तुम्हें जलसा तो सुनना ही है, तुम्हें तो अपना चेहरा दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कहां से कहेंगे? जब उनके पास हया हो तभी न कहेंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज हमारी जिंदगी से हया और ईमान दोनों चीजें निकल चुकी है। दोनों चीजों को लाने की जरूरत है, दोनों चीजों को। अल हयाओ वल ईमानो कुरीना चाहिए, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए। अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान खत्म, ईमान खत्म तो हया। बेशर्मी की हद हो गई, आज बेहयाई की हद हो गई। जलसे में आ रही, वो देख, एक लड़का कमेंट कर रहा, वो देख कितनी अच्छी है, जा रही है, चलो उसका पीछा करती है। बेहयाई नहीं है? एक दूसरा उसका सपोर्ट करता है, चल मैं पता करता हूं कहां की है। ये हाल है अपने समाज के मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बेहयाई की हद हो गई। एक लड़का मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देख रहा है तो दूसरे लड़के को भी बोला करके दिखा रहा है। एक आदमी अकेले गलत चीज देख रहा है तो दूसरे को भी दिखा रहा है। ये बेहयाई की हद नहीं तो और फिर किया है। और मुसलमानों, तुम्हें तो हयादार होना चाहिए, क्योंकि तेरा नबी इतना हया वाला था, तेरा नबी इतना शर्म वाला था, इतना हया वाला था, इतना हया वाला था मेरे भाइयों, कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हयादार थे। आज हमारे यहाँ नहाने के लिए नौजवान लड़के जाते हैं, नौजवान इतना कपड़ा पैंट पहन करके जाकर के सामने रास्ते में नहाता हुआ नजर आता, उसके अंदर शर्म हया ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ शर्म हया नहीं है। और आज तो इंटरनेट की दुनिया ने, सोशल मीडिया ने आदमी को और भी ज्यादा बेहया बना दिया है, और भी ज्यादा। लड़कियां अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपने जिस्म को, अपने कमर को, अपने बाल को, और हर एक्टिविटी को यूट्यूब और दूसरी चीजों के अंदर डाल करके नौजवानों की नजरों को खुश करने की कोशिश कर रही है। हमारी नौजवान लड़कियां ये काम कर रही है। और मैं उन अमीरजादों को कहूंगा जिनको अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा नवाज दिया है, वो अपनी बेटियों को ऐसी जगहों में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं जहां पे कपड़े कम पहन करके आना उसका कल्चर है, उनकी तहजीब है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितना पहन करके तुम्हें आना पड़ेगा। आपने कर्नाटका का वो मामला आपने देखा, जब हिजाब के ऊपर मामला उठा तो लड़कियों ने यहां तक कहा कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों को छोड़ना गवारा कर सकते हैं, लेकिन हम पर्दा छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। आपने फलस्तीन का वो मंजर देखा। मुसलमानों, हयादार लड़कियां कैसे होती है जरा सुनो। फलस्तीन के अंदर जब बमबारी हो रही हो, जब अभी जंग हो रही थी और अभी चल भी रही है, फलस्तीन का वो मंजर देखो जहां पे बमबारी हो रही है, जहां पे यहूदियों के सिपाही लोग अपने अपने बंदूकें चला रहे हैं, वहां पे मुसलमान की लड़कियां इधर से उधर जा रही हैं, किसी को पानी पिला रही हैं, किसी की खिदमत कर रही हैं, तो सोशल मीडिया वाला दौड़ता हुआ आता है और मुसलमान लड़कियों की तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, मुसलमान लड़कियों को अपने कैमरे के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी दौरान लड़की चीख करके कहती है, ओ कैमरामैन, ओ फोटो लेने वाले, ओ तस्वीर खींचने वाले, जरा रुक जा, अभी मेरी तस्वीर तू मत लेना। नौजवान कहता, कैमरामैन पूछता क्यों ना मैं तुम्हारी तस्वीर लूं? जवाब में कहता, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं हिजाब में नहीं हूँ, मेरे सर के ऊपर
दुपट्टा नहीं है, और अगर तुमने मेरी तस्वीर खींच ली और इसको तुमने दूसरे के अंदर अगर फैला दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, अखबार में डाल दिया, तो मेरे भाइयों जरा वो लड़की कह रही है मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगी। मैदान जंग के अंदर भी अपने चेहरे और अपने जिस्म और अपने बाल को इतना छिपाने की कोशिश कर रही है। ये है मुसलमान हयादार औरतें। और आजकल की मुस्लिम लड़कियां मौका मिल जाए तो उसको मौका मिले तो पूरे कपड़े उतारते हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं आज के दौर के अंदर। आज देखिए कितने ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि इश्क में मुब्तला हुआ। ये बीमारी तो इतनी ज्यादा फैल चुकी है, इतनी ज्यादा मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। वीडियो कॉल किया जाता है, लड़कियों को नंगा किया जाता है, उसकी वीडियो को ये आदमी कैप्चर करता है और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद करके रख देता है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज अजनबियों को हमारी मुसलमान लड़कियां अपने जिस्म का हर हिस्सा दिखा रही है। ये बेहयाई की इंतहा हो चुकी है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर करो, आज इस वजह से ये काम कर रही है क्योंकि इनको इंसानों से डर है लेकिन अल्लाह से डर नहीं। अल्लाह से डर नहीं, यानी ईमान ही नहीं है। अपने अंदर ईमान पैदा कर, बेहयाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, मर्द भी बेहया तो औरत भी बेहया। अब जाहिर सी बात है, मर्द जैसा हो तो औरत भी वैसी मिलेगी। एक जगह अखबार में निकला जिसकी 3 बच्चे हों उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। आपने सुना हो? जिसके 3 बच्चे हो उसको कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। शौहर बीवी के पास गया, का मोहतरमा कोई बात आपस में छिपनी नहीं चाहिए। बोला ये तो ठीक है। बोला गवर्नमेंट की तरफ से पेपर में ऐलान निकला जिसके 3 बच्चे उसको 30,000 रुपया मिलेंगे, तो हमारे पास 2 ही बच्चे हैं। तो बोला एक दिन में बच्चा कहां से पैदा करूं? तो शौहर कहता मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं चक्कर चला रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी मेरा एक बच्चा है, उसको ले आता हूं। 30,000 मिलेंगे, तुम भी खुश मैं भी खुश, और आपस में एक दूसरे को बात बता देनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, जाओ लेकर के आओ। जब ये आदमी गया उस बच्चे को लाने के लिए और लेकर के आया तो घर से एक दूसरा बच्चा गायब। आदमी पूछता बच्चा कहाँ गया? औरत जवाब देती जिसका था वो लेकर के चला गया, क्योंकि पेपर उसने भी पढ़ा हुआ था, उसको भी मालूम था। क्या मतलब? जब तुम किसी गैर लड़की के साथ तुम चक्कर चला सकते हो तो क्या तुम्हारी बीवी किसी गैर के साथ चक्कर नहीं चला सकती? जब तुमने कहीं गैर के साथ चक्कर चलाया वहां तुम्हारे बच्चे तो यहाँ पे किसी और के बच्चे, उसने अपना बच्चा लेकर के चला गया। मेरे भाइयों बेहयाई की हद देखो, इंतहा देखो। यहाँ मर्द भी जिनाकारी में मुब्तला है तो औरत भी जिनाकारी के अंदर मुब्तला है। भाई भी गैर काम के अंदर गलत कामों में मुलविस है। उसी कॉलेज के अंदर उसकी बहन भी पढ़ती है, उसकी बहन को मालूम है मेरा भाई का चक्कर फला लड़की के साथ चल रहा है, उसको मालूम है मेरा भाई उस लड़की के साथ जाकर के पार्कों में मिला करता है, और वही बहन अपने भाई के लिए वो लव लेटर पहुंचाया करती है, मैसेज पहुंचाया करती है। जाहिर सी बात है तेरी बहन तेरी करतूत और तेरी एक्टिविटी को देख रही है, तो वो बहन हयादार होगी कि बेहयादार, तुम ही फैसला कर सकते हो। अब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी बहन कैसा काम करेगी? इस वजह से कुरान तो चीख चीख करके कहता है अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। ओ लोगो क्या तुम इस बात से बेखबर हो कि अल्लाह ताला वो तमाम काम को जानता जो तुम कर रहे हो, देख रहा है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह का पावर जानने की कोशिश करो। अल्लाह के पास तमाम के तमाम खजाने की चाबियां हैं। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। हाँ, उस अल्लाह के पास गैब की तमाम चाबियां मौजूद है।
आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ताला को है। वो अल्लाह इतना पावरफुल है कि अगर कोई पत्ता जमीन के ऊपर गिर रहा हो या कोई पत्ता दरख्त से टूट करके जमीन के ऊपर गिरता हो, उसको भी अल्लाह जानता है। और जमीन के ऊपर कितने मिनट और कितने सेकंड में गिरता हो, उसको भी अल्लाह जानता है। और पूरी जमीन के अंदर अगर कोई पौधा निकलता है, कोई दाना उगता है, निकलता हो, तो उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को जानने वाला है। तो जो तुम काम कर रहे हो, क्या अल्लाह ताला इस काम को नहीं जानता है? आज मुसलमानों के अंदर बेहयाई आम हो चुकी है। आज मुसलमानों के अंदर हया नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर ईमान नहीं है। बेहयाई की हद है, गलत काम भी कर रहा है और उसको प्रचार भी कर रहा है। अभी किसी भाई ने बताया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कोई होटल है, अब बताइए ऐसा नाम रखा जाए? ताज्जुब करो मेरे भाइयों, गलत काम करो और उसका प्रचार भी करो। वाह रे मुसलमान, तुम्हारे चलने से तुमको मुसलमान दिखना चाहिए, तुम्हारी बातों से इस्लाम झलकना चाहिए, तुम्हारी बातों और तुम्हारी करतूतों से तुम्हारा इस्लाम पता चलना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर से हया खत्म है। आज अगर जलसों के अंदर भी आता है, नौजवान लड़का तो समझ में नहीं आ रहा है कि जलसा सुनने आ रहा है कि ना जाने किस काम के लिए आ रहा है। और मुसलमानों, अल्लाह के ऊपर ईमान इतना रखो कि तुम रात की तारीकी में कोई काम करो तो अल्लाह को मालूम है, तुम बंद कमरे में कोई काम करो तो ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह को मालूम है। यही ईमान, यही अकीदा और यही हया पहले के लोगों के अंदर मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर किसी सफर में जा रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर एक चरवाहे के ऊपर पड़ गई। वो चरवाहा बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को रेवर को खाना खिला रहा है, चरा रहा है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उनसे कहा, आई चरवाहे, मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी बकरी का दूध पिला दो। वो चरवा जवाब देता, ये बकरियां मेरी नहीं है। आए अजनबी, मैं तो तुम्हें पिला सकता था, लेकिन आए अजनबी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अगर जानता तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता, क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी मालिक की बकरियां हैं और मैं अपने मालिक की बकरियों को उसकी इजाजत के बगैर उसका दूध इस्तेमाल करना मैं जायज नहीं समझता, क्योंकि ये जायज नहीं है मेरे लिए। अगर मैंने ऐसा काम किया तो अल्लाह की यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। शर्म देख रहे हैं, ईमान देख रहे हैं, हया देख रहे हैं आप? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसको और ज्यादा चेक करने की कोशिश की। उसने कहा, आई चरवाए, तुम मुझे एक बकरी ही दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसा दे देता हूँ, दिनार और दिरहम में तुम्हें दे देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, मैं उसका दूध भी पी लूंगा, उसको ज़बह करके भी मैं खा लूंगा। तुम अपने मालिक से बता देना, किसी भेड़िया ने बकरी को उठा करके ले गया, मैं उसकी हिफाजत न कर सका, तुम भी खुश, मैं भी खुश, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, मुझे बकरी मिल जाएगी। उसने कहा, फ़अैन अल्लाह, आई अजनबी ये बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह को ये इल्म नहीं होगा? क्या अल्लाह हमारी इस हरकत को रिकॉर्ड नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा और ताज्जुब किया कि जंगल में रहने वाला एक चरवाहा अल्लाह से इतना ज्यादा डर रहा है। जंगल में रहने वाला एक चरवाहा इतना ज्यादा डर रहा है, उसे इस बात से डर है कि अगर आज मैंने बकरी बेच दी तो अगर मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो मेरे मालिक का जो मालिक अल्लाह है उस मालिक को तो पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल मेरी मौत हो जाएगी, कल कयामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ताज्जुब करने लगे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जब वापस लौटे और अपने यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उस गुलाम को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसको तलाश करवाया, जब उसको पा लिया तो उसके मालिक से उसको आजाद करवा दिया, पैसा रकम दे करके उसको आजाद करवा दिया। और उस गुलाम से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, आए गुलाम, तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें गुलामी से आजाद कर दिया, एक जुमले ने।
फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आज हम कोई गलत काम कर लेंगे तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो देख रहा है। एक जुमले ने तुम्हें आजाद कर दिया। ऐ गुलाम, अगर इसी जुमले के ऊपर तुम कायम रहे, यही ईमान और यही भरोसा और यही अकीदा तेरे जिंदगी में हमेशा रहा, तो याद रखना तुम जहन्नम से भी आजाद हो जाओगे। आई चरवाहे, इसी के ऊपर अगर तुम डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजाद कर देगा। मेरे भाइयों, पहले के लोग अल्लाह से शर्माते थे, अल्लाह से हया करते थे और अल्लाह के ऊपर इतना ईमान था कि बंद कमरे के अंदर और चरवाहे जंगलों के अंदर भी अल्लाह से डरा करते थे। आज तो मुसलमान मस्जिदों में भी नहीं डरता है। आज तो मुसलमान जलसा और दीनी मजालिस के अंदर भी नहीं डरता है। आज मुसलमान डरता नहीं है बल्कि डराता है। और मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो, आज अगर अपने मस्जिद के अंदर मोबाइल छोड़ करके चले आओ और थोड़ी देर के बाद जाकर के देखो तो आपके मस्जिद के अंदर आपका मोबाइल गायब, और ऐलान करो किसने मोबाइल लेकर के गया है। कोई भाई लेकर के गया हो तो मोबाइल ला करके दे दो, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा, आपको मोबाइल मिलेगा। ईमान के साथ बचाना, ईमान के साथ बताइए, अगर आप अपने मोबाइल को मस्जिद में रख करके चले जाएं तो आपको मोबाइल मिलेगा? मेरे भाइयों, हमारा ईमान और हमारी हया इतनी कमजोर है कि हम लोगों से तो डरते लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से हया नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने घर को खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा करो। माँ कानल फहशु फी शैइन इल्ला शानहु व माँ कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। घर को अगर खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर शर्म हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी पैदा कर, अपने बेटियों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर। आपकी बेटियां अगर दीनदार हो जाए, हयादार बन जाए तो आपका घर खूबसूरत हो जाएगा। अपने घर के अंदर मार्बल लगाओ, एसी लगाओ, अपने घर के अंदर तरह तरह के ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन आपके घर के अंदर भी हयाई हो, आपकी लड़कियां बेपर्दा हो करके घूमे, आपका नौजवान लड़का अपने जिस्म का फोटो डाल करके यूट्यूब के अंदर उसको शेयर करे, मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका वो घर आपको दिखने में खूबसूरत जरूर लग रहा है, लेकिन वो घर बेहयावा, वो घर हया वाला नहीं, वो घर मेरे भाइयों खराब घर है। उस घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर के अंदर आपको सुकून नहीं मिल सकता है। आज हमारे घरों के अंदर भी हयाई आम हो चुकी है। बाप मोबाइल में देख रहा हो, मोबाइल में लगाया हो, बीवी भी उधर है, बेटी भी उधर है, जवान लड़का भी वही मौजूद है और देख रहा। अब जाहिर सी बात है, जब बाप देखेगा तो बेटा छोड़ेगा। बाप गलत काम कर रहा तो ऑटोमेटिकली बेटा भी गलत काम करेगा।